गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड दिस इज डे 12 ऑफ ग्रोइंग लाइफ, जो कि ग्रो हो नहीं पा रहा। और गाइस आज मेरी कोई दोस्त वीक नहीं आ रही है कॉलेज, सिर्फ मैं जाऊंगी। ना वंशिका आ रही है और ना संध्या आ रही है, बट इट्स फाइन। आज तो अच्छे से पढ़ाई होगी। वाह, तुम लोग नहीं आ रहे हो, आज तो अच्छे से पढ़ पाऊंगी। अच्छा है, मत आओ। सो गाइज आई एम रेडी टू गो, बस बैग वगैरह ले लूँ। अरे हट भाई। और ये मेरे इतने इंस्ट्रूमेंट लेके जाती हूँ कॉलेज, इतना तो पढ़ती भी नहीं हूँ। एक बुक्स अलग, एक बुक्स अलग। और ये प्रैक्टिकल फाइल भी बना लूँगी आज। लेके तो ऐसे जाती हूँ जैसे सारा काम ख़त्म करके ही आऊँगी आज कॉलेज से। एंड आज चार्जर भी लेना है क्योंकि मेरा फ़ोन डाउन ही है, वहीं चार्ज कर लूँगी। कर लो। चलो तो गाइस बंद कर लो एक बार सर। गाइस अब निकल चुकी हूँ और फर्स्ट पीरियड कहीं का है कुछ पता नहीं मुझे, कहीं का है। टाइम टेबल नहीं देखा आज, वहीं जाके पता चलेगा। अब तो यही कभी होगा। और संध्या के पास कॉल की थी, बहन आजा, लेकिन कह तो रही है आऊँगी, लेकिन वो मेरा पागल बना रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा। आएगी नहीं वो, लेट अस सी। और चल के देखते हैं। गाइस मैं दोबारा हॉस्टल आ गई हूँ और अभी सिर्फ 1:30 बजे है, इसलिए आई हूँ क्योंकि आज क्लास नहीं हुई। जाते सुबह इस्कॉन वाले आ रहे थे और वे गीता वगैरह के बारे में बता रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही बता रहे थे। मतलब तो उनका ही पूरा चल रहा था। उधर रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने फ़ोन चलाने से मना कर दिया था। और कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही दिन वेस्ट। कोई क्लास नहीं चली, सिलेबस छूटा पड़ा, उसकी किसी को नहीं पड़ी। तो कुछ करा लो बस, कभी किसी को बुला लो, कभी किसी को। नाइस है। गाइस एक पर्क है आज जल्दी आने का। जैसे कि आज मैं जल्दी आ गई हूँ तो मैं लंच कर सकती हूँ क्योंकि अभी तक लंच बचा हुआ है। तो चलो ड्रेस चेंज करके फिर लंच करने जाती हूँ। आज का स्नैक्स हो चुका है और आज लोग बाग इतने खुश हैं क्योंकि आज लड़कियों के फेवरेट मोमोज है। मेरे फेवरेट नहीं कह सकते बिकॉज आई डोंट लाइक मोमोज। वैसे भी स्टीम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फ्राइड तो फिर भी ठीक है। भाई बावड़े हो रहे आज। ये कपूरे नहीं थे, उन्होंने बोले कि ऐसा नहीं है, सबको नहीं मिलेंगे, 4 है। सिस्टर को क्या सोच देगी? हाँ तो सबको नहीं मिलेंगे। दीदी अपनी मेहंदी दिखाओ। मेरी दीदी कल घर जाएगी, उनके घर शादी है, उन्होंने आज मेहंदी लगा ली। ऐसे करके दिखाओ ना, ऐसे करके। नाइस यार, बहुत अच्छी लग रही है। भाई जितनी स्पीड से हाथ चल रहे, काश इतनी स्पीड से मेरा दिमाग चलता। चल तो गाइस थोड़ी देर बाद मिलते हैं। गाइस आज कैसा गया मेरा दिन, चलो मैं बताती हूँ। तो सुबह मैं रेडी हुई और कॉलेज चली गई। मतलब तो जैसे ही मैं नीचे गई, हमारा सीआर मिल गया मुझे वहीं। तो वो कह रहा कि मतलब आज का दिन बहुत बेकार गया इस टाइप से, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आज क्या हुआ इतना बेकार। ठीक है, तो जैसे कि सीआर मिल गया, उसने कहा कि ऊपर नहीं जाना, क्लास में नहीं जाना, एनबी हॉल में जाना। हमारे यहाँ इधर एक छोटा हॉल है, कुछ छोटे प्रोग्राम होते हैं तो उसमें जाना होता है। मैंने कहा ठीक है, मुझे लगा कुछ हो रहा होगा 5-10 मिनट के लिए, ज़्यादा 1 घंटा। ये ठीक है चलो तो चले जाओ। तो आज क्या हुआ ना, मेरे फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया था और कल ही हो गया था मतलब। और संध्या के फ़ोन में भी रिचार्ज ख़त्म है, उसके फ़ोन में भी रिचार्ज नहीं है। तो संध्या और मैं अलग अलग टाइम पे आए थे। वो मतलब मेरे से थोड़ा लेट आई थी, 5-10 मिनट, और तब तक मैं एनबी हॉल में चली गई थी। और जब संध्या आई तो उधर वो आ रहे थे ना इस्कॉन वाले, तो उनका प्रोग्राम था। मतलब ऐसे ही मद भगवत गीता को लेके अवेयर कर रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी अब इनका कोर्स चल रहा है गीता का, किसी को पढ़नी हो वगैरह वगैरह, ऐसे सब बता रहे थे। कुछ इस श्लोक का मतलब वगैरह बता रहे थे। ठीक है, तो फिर संध्या नहीं जा पाई, मतलब उसमें लेट होगी। जब तक वो आई तब तक उधर सारी सीट फिल होगी, तो वो नहीं आई। और फिर क्या हुआ तो जब वो ख़त्म हुआ, मतलब वो आधा 1 घंटा नहीं चला, वो बहुत टाइम चला, बहुत लंबे टाइम। ऐसा मतलब कि 1:30 बज गया, उसमें 1:40 के करीब होगी। तो फिर जब उधर से बाहर निकले तो मैं ऊपर गई उसे ढूंढने के लिए संध्या को, तो वो मुझे उधर भी नहीं। 1 मिनट। तो फिर क्या हुआ ना, तो मैं संध्या को देखने के लिए ऊपर क्लास में गई। उधर फिर हमारी क्लास में कोई नहीं था, उधर सीनियर्स का एग्जाम चल रहा था। ठीक है, फिर मैं नीचे आ गई। नीचे हमारा लाइब्रेरी है, स्टडी हॉल में, उधर गई देखने के लिए। उधर बहुत भीड़ हो रही थी, मतलब संध्या मेरे को दिखी नहीं गई, उधर भी नहीं दिखी। फिर मैं मतलब वो थी लाइब्रेरी में लेकिन मुझे नहीं दिखी क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी। और मैं भीड़ में ऐसे
इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ। यस, मतलब मैं चुप चुप हो जाती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ किसी से। बस मेरे 2 दोस्त हैं, वंशिका और संध्या। जब वे मेरे साथ हुए तब तो मैं कितनी भी बकवास कर लूँ, लेकिन जब वे नहीं होते तो फिर मैं किसी से बोलती नहीं हूँ। तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं है। हाँ, हमारी क्लास की एक लड़की थी, उससे पूछा कि मैंने संध्या को देखा कहीं, तो कह रही कि नहीं, थोड़ी देर पहले देखा था, अब पता नहीं कहाँ है। कि ठीक है। फिर मैं लाइब्रेरी में देख के फिर मैं नीचे चली गई, सबसे नीचे एकदम। पार्किंग में देखा, वो वहाँ भी नहीं थी। नीचे डिपार्टमेंट के गेट के बाहर भी नहीं थी। फिर मैं कैंटीन तक आ गई, देखते देखते उधर भी नहीं मिली। मतलब मैंने सब काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी, फिर मिली नहीं। फिर मैं वापस चली गई ऊपर ही लाइब्रेरी के पास। फिर मैंने एक से और पूछा दोबारा कि संध्या दिखी कहीं, कि नहीं दिखी नहीं। अब तो हमने देखी नहीं, काफ़ी देर पहले देखी थी। मैं कहा ओके। तो फिर क्या हुआ, आज मेरा मूड ऑफ था। कल शाम से मेरा मूड ऑफ सही था, मेरा मन नहीं कर रहा था किसी से बात करने का, और इसीलिए आज मैंने दिन में ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाया। तो फिर क्या हुआ, मैं उस लड़की से बोल के कि अगर संध्या कहीं दिखेगी तो उसको बता दियो कि मैं तो जा रही हूँ हॉस्टल, और ठीक है वो चली जाएगी घर, क्योंकि क्लास आज की कैंसिल हो गई थी फिर, क्योंकि 1:30 बजे तक तो वो प्रोग्राम ही चल गया था, उसके बाद क्लासेस कैंसिल हो गई थी। तो मैं फिर हॉस्टल आ गई। फिर जैसे हॉस्टल आई, मतलब मैंने बैग रखा, ड्रेस वगैरह चेंज करी। इतने में फिर संध्या ने दूसरी लड़की के फ़ोन से कॉल करी कि आजा, मैं यही हूँ। तो भाई फिर पर मैं बहुत थक गई थी। फिर मेरे जाने का मन नहीं करा, और मेरा किसी से बात करने का भी मन नहीं करा था, क्योंकि मेरा पहले ही मूड ऑफ था, जैसे कि मैंने बताया। अब चाहे उसमें मेरी मूर्खता कह सकते हो तुम। तो मतलब फिर संध्या ने मेरे से ऐसे बोला कि मैं भी तो आई हूँ घर से, तू नहीं आ सकती मेरे लिए? कि फिर मैं कह रही कि मैंने ड्रेस वगैरह भी चेंज कर ली, अब मेरा मन नहीं है आने का। कि कह रही कि मतलब कुछ ज़रूरी काम था, एक सर से बात करनी थी उसे छुट्टी के लिए, इस टाइप से। तो पर मैंने मना कर दी कि मैं नहीं आ रही, और मेरे पास अब फ़ोन मत करे बार बार, मुझे बात नहीं करनी। तो मतलब मैंने ऐसे गंदी सी तरीके से, तो मतलब मेरी लड़ाई होगी, जबकि उसने तो कुछ कहा भी नहीं था। उससे तो मेरी लड़ाई भी नहीं थी, लड़ाई जिससे थी उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। और ऐसे मतलब फिर मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि वाओ, मतलब वाओ क्या शिट, ये मैंने कितना गलत करा, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। ऐसे मैं नॉर्मली किसी से इतनी गंदी तरह बात करती नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा भी गंदी तरह नहीं करी। और सबसे प्यार से बात करूँ, आराम से बात करूँ, चाहे मुझे गुस्सा पे आ रहा हो, मैं बहुत टॉलरेट करूँ। लेकिन पता नहीं आज बस क्या हो गया, फिर मैंने संध्या से ऐसा बोल दिया। ठीक है। फिर संध्या घर चली गई होगी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने 2:30 बजे के करीब फिर मैंने एक के पास कॉल करी, फिर पूछा कि हाँ भाई तू कॉलेज में ही है क्या, और है संध्या है क्या उधर? तो फिर उसने कह दिया कि नहीं मुझे तो नहीं पता, पता नहीं कहाँ है। फिर मैंने जिसके कॉल से फ़ोन से, उसने जिस लड़की समीक्षा के फ़ोन से करती, मैंने समीक्षा के पास किया कि संध्या है क्या? कि नहीं, लाइब्रेरी से तो अभी गई थोड़ी देर पहले, कि कॉलेज में होगी, मतलब सर के पास गई होगी वो फिर अपने काम से। तो फिर बात नहीं हुई। ऐसे मेरी संध्या से लड़ाई बच गई आज। मतलब वो भी थोड़ा ऐसे ही कह रही थी कि आ नहीं सकती, अगर तुम मेरे लिए आई। तो मैं कह रही मेरा दिमाग मत ख़राब कर, मेरे पहले ही बहुत दिमाग ख़राब है। मैंने ऐसे बोल दिया। क्या यार, 2 ही तो दोस्त हैं मेरे, उनसे भी लड़ाई हो गई मेरी। और दोस्त के बाद मेरा मन नहीं करता अब किसी से ज़्यादा बोलने का या दोस्ती वगैरह करने का, बस उन दोनों से हो गई थी। और उनके थ्रू ही, जो उनके दोस्त थे उनसे ही मेरी दोस्ती हो गई थी। मैं थोड़ा थोड़ा बोल लेती थी सबके साथ, या फिर कोई खुद से थोड़ा इंटरेक्ट करता था, हाय हेलो एग्ज़ाम वगैरह कैसे चल रहे, तो बस। ऐसे नहीं तो ऐसे जैसे ज़्यादा किसी के साथ बकवास मारनी या दोस्त बनाऊँ, अब मैं ये सब नहीं, मेरा मन नहीं करता। अब मैं इंट्रोवर्ट हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। यस गाइस, दिस इज़ द रियलिटी। तो फिर ठीक है। उसके बाद मैंने संध्या के पास मैसेज करे कि मतलब अब तो घर चली गई होगी, तो मैंने 5 बजे के करीब मैसेज करे, ऐसे संध्या सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो गुस्सा मत होइए। मुझे तब मेरा मन नहीं कर रहा था बात करने का, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है चलो। तो वो मान गया, ऐसे एक बार कहने में ही मान गई वो। फिर उसने मुझे बताया कि मैं घर आके गिर गई, मेरी चोट लग गई और उसकी कोई सी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। मतलब डॉक्टर ने तो बोला कि फ्रैक्चर हो गई है, अभी एक्सरे नहीं कराया उसने, एक्सरे कराएगी वो। और भाई मनु बका सिटी यार, ऐसा कैसा हो गया? काफ़ी चोट लग गई उसके, मतलब अगर फ्रैक्चर होगी तो फिर काफ़ी चोट ही है। लड़ना नहीं चाहिए था, मेरी लड़ाई की वजह से ही चोट लग गई दिखे उसके। तो भाई ऐसे इतना बुरा दिन गया आज। पहले तो जो 2-4 दोस्त बने थे उनसे मेरी लड़ाई होगी, और दूसरा संध्या के बेचारी का चोट लग गई। पर ठीक है, चलो एक फ़नी मोमेंट बता रही। हाँ, तो जो आज आए हुए थे ना, जो इस साइड हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह में करा रहे हैं, और इस कौन के आगरा के मंदिर वगैरह होंगे, उसमें कुछ है जो भी है, मतलब एक सर थे जो मेनली आज वो सेमिनार टाइप्स करा रहे थे। वे IITian थे, IIT कानपुर से। तो वे
अपने कॉलेज की एक बात बता रहे थे ये कि उनके वहाँ एक वो था, एक मिनट याद करूँ क्या था, रुको गाइस, हाँ याद आ गया। उनके कॉलेज में एक चौराहा था जिसका नाम था पीएमसी। अब पीएमसी तो वे उधर गए, उन्होंने लगा कि पता नहीं पीएमसी चौराहा क्यों है उसका नाम। तो फिर जब थोड़े दिन हुए और सीनियर वगैरह ने बताया कि पीएमसी क्यों है, तो उन्होंने बताया पीएमसी का मतलब है प्रिया मिलन चौराहा यानी उधर सब अपनी सेटिंग वगैरह से भी लग रहे थे, इसलिए उसका नाम प्रिया मिलन चौराहा था। और वो चौराहा इसलिए था कि उसका एक रास्ता गर्ल्स हॉस्टल से जाता था, एक बॉयज़ हॉस्टल जाता था, एक कैफ़े जाता था और एक अकेडमिक जाता था। और वहाँ पे आते जाते सब अपनी सेटिंगों से मिलते रहते थे, इसलिए उसका नाम प्रिया मिलन चौराहा था। अच्छा हुआ गाइस, अच्छा था चौराहा। हमारे कॉलेज में भी कोई ऐसा नाम रखना चाहिए। के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यही एंड, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आज को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके टाटा बाय।